कम फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा हमने राजस्थान के लोक देवी और लोक देवताओं की सीरीज कंप्लीट करके आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करा दी है फ्रेंड्स। आगे हमने आपसे कहा कि राजस्थान की स्थापत्य कला में हम राजस्थान के दुर्ग प्रारंभ करना है और दुर्ग के बारे में फ्रेंड्स हमने एक वीडियो जो बेसिक वीडियो उसमें हमने डाल भी दिया यूट्यूब पे बनाकर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमने बताया कि जो है राजस्थान के सीमाओं पर किस किस प्रकार से जो है दुर्ग लगे हुए हैं, किस दुर्ग को किस प्रकार से क्या कहा जाता है और एक गिरि दुर्ग क्या होता है, मतलब दुर्गों की श्रेणी कौन कौन सी है। इस चीज़ से हमने पूरी आपको जो बेसिक नॉलेज है दुर्गों के बारे में वो आपको उस वीडियो में कंप्लीट बताई है। अब हम एक एक दुर्गों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हम आज के बारे में जो देखिए सोनारगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनारगढ़ की बात करें तो आज की इस वीडियो में देखिए सोनारगढ़ की बात करें तो देखिए हमने आपको बताया कि TH जो हेडले है उसने बताया है कि राजस्थान की जो आकृति पतंगाकार है। अब ये पतंगाकार जो आकृति है देखिए इस तरीके से पतंगाकार है। ये उत्तर है फ्रेंड्स और ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अब जो ये राजस्थान का सोनारगढ़ है जो जैसलमेर इस दिशा में पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। तो जैसलमेर जो पश्चिम दिशा में, तो इसलिए इसे कहा जाता है पश्चिमी सीमा का प्रहरी। अगर कोई राजस्थान में जब प्रवेश करेगा तो वह पश्चिमी सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करेगा जैसलमेर के गढ़ से होते हुए। तो इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है सोनारगढ़ को, जो कि जैसलमेर ज़िले में है राजस्थान के। तो देखिए जो सोनारगढ़ का जो किला है इसका निर्माण जो करवाया जाता है 1155 ईस्वी में किसके द्वारा, जयसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। परंतु इसका निर्माण कार्य जो पूर्ण किया जाता है वो पूर्ण किया जाता है 1164 ईस्वी में सालवाहन द्वितीय, जो कि जयसल भाटी का पुत्र था, इसके द्वारा इसका काम कंप्लीट करवाया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है। तो श्रेणी के हमने आपको कई सारी 9 श्रेणी बताई थी शुक्र नीति के अनुसार। तो 9 श्रेणियों में से इसकी जो एक श्रेणी कौन सी है, धानवन श्रेणी का दुर्ग है। अर्थात यह समतल सतह पर बना हुआ दुर्ग है। आज देखिए इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे कहा जाता है अक्षय पोल। इसे अन्य उपनाम से भी पुकारा जाता है, जैसे इसे कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान इसे ही कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है, जैसाणगढ़ कहा जाता है। काव्य रचनाओं में इस शब्द का उपयोग किया गया है, किसका, जैसाणगढ़। और गलियों का किला कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं। चित्रकूट इसे कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है ये चित्रकूट जैसा एक छोटा सा पर्वत है उसके ऊपर यह बना हुआ है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है। आगे देखिए इस दुर्ग का जो छत है वो है लकड़ी से निर्मित बनी हुई है। और इस दुर्ग का जो परकोटा है घाघरे नुमा है। जैसे एक प्रकार से इस तरह का जो घाघरा होता है इस प्रकार से जो घेर बनाता है, इस प्रकार से इसके परकोटे में चारों तरफ जो घेर बनाते हुए जो है घाघरे नुमा परकोटे बने हुए हैं, जिसे कमरकोट भी कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स जो सोनारगढ़ का जो गढ़ है, दुर्ग है, इसमें इसके ऊपर जो इसको प्रसिद्ध दिलाने के लिए 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। आगे देखिए राजस्थान का जो इस दुर्ग का सत्यजीत रे सोनार किला जो सत्यजीत रे सोनार किला जो फिल्म बनाई गई है इसी गढ़ के ऊपर, इसी गढ़ को आधार बनाकर बनाई गई है। इस दुर्ग का जो निर्माण है चूना पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है, जबकि इसमें जो किया गया है उपयोग वो किया गया है जिप्सम का उपयोग से इस दुर्ग को बनाया गया है। इस दुर्ग की बुर्ज की बात करें तो इस दुर्ग पर बुर्ज बने हुए हैं, कुल 99 बुर्ज बने हुए हैं। दुर्ग का रंग जो दुर्ग में जो निर्माण कार्य में पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस दुर्ग के पास जो गडीसर या गडलीसर झील स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स इस दुर्ग में कुछ प्रमुख महल कौन कौन से महल बने हुए हैं। तो इस दुर्ग में बना हुआ है एक बादल महल। यह जो बादल महल है ये सिलवटों द्वारा निर्मित है। इसमें यह जो 5 मंजिल का है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। राजस्थान में जितने भी बादल महल है, चित्तौड़गढ़ में भी है, कई सारे गढ़ों में बादल महल बने हुए हैं, उनमें से सबसे ऊंचा जो बादल महल है वो बादल महल जो है इसी को कहा जाता है। और इस महल के पास जो है ताजिया टावर स्थित है। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वोत्तम महल यानी शीश महल भी बना हुआ है इस दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है रामविलास महल जिसे कहते हैं, एक है जवाहर विलास महल भी इसी दुर्ग के अंदर
है। अब इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। इस दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दुर्ग में बना हुआ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जो है जैसलमेर शासक के आराध्य देव। इस मंदिर के दरवाजे लकड़ी और चांदी के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। जो जैसलमेर के शासक है उनका आराध्य देव है ये, और इसके दरवाजे चांदी से निर्मित हैं। इस मंदिर में लगी जो मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई थी फ्रेंड्स। और आदिनाथ जी का जो मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर एक जैन मंदिर है, और यह मंदिर जो है इस दुर्ग के सबसे प्राचीन मंदिर है। आगे देखिए, इस जैसलमेर दुर्ग में जो है जैसलू कुआं स्थित है। एक कुआं है जिसका नाम है जैसलू कुआं, जिसका निर्माण जो है श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। इस प्रकार की जो है कथा चलती आ रही है। इस दुर्ग के अंदर एकमात्र जल का स्रोत यही कुआं है। यह दुर्ग जो है 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, केसरी एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। और देखिए केसरिया किसे कहते हैं, यदि किसी राजा की मृत्यु जो है युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो केसरिया हो जाता है, तो उसे कहा जाता है केसरिया। और एक होता है जहनी जौहर। जैसे ही राजा केसरिया होने की खबर जो है रानियों को मिलती है, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो रानी है अग्नि के जल कुंड में अपना प्राण को त्याग देती है, और इसे ही जौहर कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर, और जब दोनों एक साथ होते हैं उसे कहा जाता है शाखा। अर्थात जहाँ केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होते हैं उन्हें शाखा माना जाता है। तो जो राजस्थान का जैसलमेर में स्थित सोनार जो दुर्ग है, इसके अंदर जो है 2.5 शाखे हुए थे। अब 2.5 शाखे से मतलब क्या है, अर्थात 2 तो शाखे हुए थे और एक केसरिया हुआ था। अब देखिए कौन कौन से और कब कब हुए थे। तो प्रथम शाखा होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रथम शाखा होता है 1312 ईस्वी में, और यह कब हुआ था, जैसलमेर के शासक उस टाइम थे मूलराज द्वितीय, और आक्रमण उस टाइम किसका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का। उस टाइम यह प्रथम शाखा हुआ था जैसलमेर दुर्ग का। जैसलमेर दुर्ग का जो दूसरा शाखा हुआ था वो हुआ था 1370 से 1371 के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसलमेर का जो उस टाइम शासक था वो था दुद्दा, और आक्रमण उस टाइम होता है फिरोज शाह तुगलक का। तीसरा जो शाखा होता है फ्रेंड्स वो होता है जैसलमेर का अर्ध शाखा कहा जाता है, जो कि 1550 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम जो है केसरिया हुआ था, रावलुकर्ण उसने केसरिया किया था। अर्थात उस टाइम जो है आक्रमण हुआ था वो कंधार शासक अमीर अली का हुआ था, और उसमें जो है रावलुकर्ण जो है केसरिया हो जाता है। इसलिए उस टाइम कोई जौहर नहीं होता है, इसलिए उस टाइम इसे माना जाता है अर्ध शाखा। तो इस प्रकार से इसमें जो है 2.5 शाखे होते हैं। तो ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस जगह होता है सोनार का दुर्ग, जो कि जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा भी यही अर्ध शाखा को कहा जाता है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं जो है एकमात्र अर्ध शाखा जो है पूरा होता है, लेकिन यह एकमात्र शाखा है जो अर्ध यानी आधा हो गया था, इसके साथ कोई जौहर नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये तो है आपका जैसलमेर का दुर्ग, जिसे सोनार का किला कहते हैं। सोने की तरह चमकता है रेत के अंदर फ्रेंड्स ये, इसलिए इसे सोनार का किला कहते हैं, सोनार का गढ़ इसे ही कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो जिसमें हम बात करेंगे। इसमें हमने बात की थी जो है ये पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, जबकि जो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे पूर्वी सीमा का प्रहरी, जिसे बोलते हैं हम लोहागढ़, और उत्तरी सीमा का प्रहरी जिसे हम बोलते हैं जो भटनेर का दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से हम दोनों दुर्गों की एक कंबाइंड वीडियो लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।